नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आज एक बहुत अच्छी खबर आई है, लेकिन वो एक तरह से बुरी भी कह सकते हैं कि इतनी लेट से आई और इतने उहापोह के बाद हिंदू लोग जो है वो इंतज़ार करते रहे, उसके बाद आई है। जगन्नाथ भगवान की जो है रथ यात्रा जो हमेशा हर साल होती है, वो अलाउ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि अब ये किया जा सकता है। इस पे मैंने फ्राइडे की शाम में एक वीडियो भी बनाया था, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हुआ क्या है कि एक अननोन, जिसे कोई नहीं जानता था, उड़ीसा विकास परिषद नाम की एक संस्था है, शायद नक्सलियों द्वारा, शायद मिशनरियों, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी है, उसके द्वारा ये एक एनजीओ बनाया गया या पहले से था, जिसका नाम लेके इन्होंने, और आप देखिए कि इनके लॉयर्स कौन कौन, मतलब बड़े बड़े तोप लॉयर जो है, ये लोग लेके और लड़ रहे थे केस की जगन्नाथ यात्रा जो है रुकवा दी जाए। इसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट के पास ये केस गया और स्नान पूर्णिमा जो 5 जून को होने वाली थी, उसके बारे में ये लोग कह रहे थे कि इससे फैल जाएगा, कोविड हो रहा है, कोरोना हो रहा है, अगर प्रिकॉशन की तो बात ही नहीं कर रहे थे कि अगर ये हुआ, मतलब स्नान पूर्णिमा हुई तो जो है बवाल हो जाएगा। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का यूज किया था इन्होंने। वैसे तो ये महामारी अपने आप में कैटास्ट्रॉफी है ही, फिर भी जिस तरह के मतलब शब्दों का आप चयन करते हैं कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, और ऑलरेडी जब एक भयावह महामारी से देश जूझ रहा होता है, तब जब आप इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं तो आप जो है फियर मॉन्गरिंग करने लगते हैं। आपने दूसरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। अगर इसको उड़ीसा विकास परिषद जो है, इसकी बड़ी इच्छा थी पब्लिक में जो है फैले नहीं, और तमाम पब्लिक गुड अगर उसकी बात करें तो क्या इसने मतलब कोविड के टाइम में कुछ काम भी किया, सोशल वर्क कुछ किया है क्या? पता चलेगा कि नहीं किया। इसके बारे में कोई जानता ही नहीं, इसको सिर्फ एक फ्रंट की तरह यूज़ किया गया। हाई कोर्ट ने नोट किया इसमें, देखिए मतलब क्या क्या हुआ। स्नान पूर्णिमा में नॉर्मली 7-8 लाख लोग जुटते हैं, क्योंकि वो उस तरह का होता है जिस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है। भाई और बहन है, कृष्ण है, बलभद्र है और सुभद्रा है, 3 हैं जिनकी मूर्तियाँ वहाँ पे जो हैं। और कहा जाता है कृष्ण भगवान का दिल जो है वो नहीं जला था, मतलब जब उनकी अंत्येष्टि हुई थी तो हार्ट जो है उनका जला नहीं था, और वो तैरते तैरते एक मूर्ति में था, और वो शेप बदल के अलग अलग जगहों पे कालांतर में आता रहा, और फाइनली इट इज़ रेस्टिंग इनसाइड लॉर्ड जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के भीतर वो हृदय जो है, जो जला नहीं था, जो नष्ट नहीं हुआ था, वो है। तो इसकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है। ये लोग जो है स्नान पूर्णिमा को रुकवाने के चक्कर में थे। खैर वो हुई, और हाई कोर्ट ने, उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस पे कहा कि इसमें सेंटर ने जो गाइडलाइंस दी हैं, और सेंटर ने इसमें हाथ खड़े कर लिए थे, उस पर भी एक बात जानना ज़रूरी है। सेंटर ने सीधा कह दिया कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो करवाना चाहती है या नहीं चाहती है वो जाने। जबकि मुझे लगता है कि जब आप एक राष्ट्रवादी छवि और हिंदूवादी छवि के आप विक्टिम हैं, आपको हमेशा बोला जाता है कि तुम हिंदुओं के फेवर में हो, भले आप जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने में जुड़े हुए हो, लेकिन ऐसे मौक़ों पे जब आपकी ऐसी छवि है, और कोई मैं इलिजिटिमेट बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ना सेंटर ने ना स्टेट ने, मैं फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ, जब तक ये पब्लिक मूवमेंट नहीं बनता है तब तक सेंटर और स्टेट कंसर्न नहीं था, कोई पार्टी कंसर्न नहीं थी, बीजेपी कंसर्न नहीं थी। आप जाके देख लीजिए कि उनके किसी नेता ने एक भी ट्वीट नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा थी 18 तारीख को, बृहस्पतिवार। इस पे किसी भी मतलब भाजपा के नेता ने उस तरह से मुखर होकर नहीं बोला, ना ही उन्होंने कोई मुहिम चालू करने की कोशिश की। रिजल्ट ये हुआ कि स्नान पूर्णिमा को और कोई आदमी नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए था। मैं भी नहीं चाहता कि रथ यात्रा के ट्रेडिशन को, मैं चाहता हूँ कि वो चलता रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फेस्टिविटीज़ हो, क्योंकि अभी महामारी है। वो मूर्खतापूर्ण बात होगी। फिर आप में और तबलीगी जमात में क्या अंतर रह जाएगा? वो उस मूर्ख मंडली में और आप में क्या अंतर रह जाएगा? लेकिन हिंदुओं ने दिखाया कि स्नान पूर्णिमा को, जहाँ 8-8 लाख लोग तक पुरी में इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत ही पावन दिवस माना जाता है, अक्षय तृतीया हुई, तो इन सब में कोई भी हिंदू नहीं आया। हमने टेम्पल अथॉरिटी के उनके पुजारियों से बात की, और वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे कोई नहीं था, एक मच्छर तक नहीं आया, सिवाय पुजारियों के और जितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं उस पूजा के लिए। तो इतनी समझदारी है हिंदुओं में, लेकिन उड़ीसा विकास परिषद का वो पर्पस था ही नहीं।
ये लोग जितने भी ये नक्सली हो गए, आतंकियों की हिमायती हो गए, या हिंदुओं से घृणा करने वाले हिंदू फोबिक लोग हो गए, और ये पूरी लॉबी जो है वामपंथियों की, ये हिंदुओं के हर प्रतीक चिन्ह पे अटैक करना चाहती है और कर रही है, और उसमें ये लीगैलिटीज को एक्सप्लॉइट करती है। उसमें ये इन अवसरों को, जो कि कुअवसर हैं, एक तरह से महामारी का दौर है, ऐसे समयों पे चाहते हैं कि किसी भी तरह से उन परंपराओं को जो सदियों से चली आ रही है उसको जो है रुकवा दिया जाए। और रुकवाने से क्या होगा, ये फेथ पे अटैक होता है। ये एक तरह से वो छोटी छोटी जीत जिसे कहते हैं, कहना कि हमने देखो तुम्हारा तो जगन्नाथ रुकवा लिया, हमने तो तुम्हारे भगवान को 70 साल जो है कैद में टेंट में बिठा के रखा। ये टॉन्ट आप सुनते रहते हैं, और इस टॉन्ट का असर होता है, असर ये होता है कि हिंदुओं में हीन भावना बढ़ती है। वो सोचने लगते हैं कि यार 80% हमारा है देश, मतलब 80% मेजॉरिटी में है हम 100 करोड़ हिंदू हैं, हमारे मतलब की सरकार है जो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है राम मंदिर बनाएंगे, तमाम तरह की बातें करती है। और फिर भी एक उड़ीसा विकास परिषद नाम का एक आता है, चिरकुट जैसा कोई संस्थान, और वो पता नहीं कहां से इतने पैसे जुटाता है कि वो सीधे यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ता ही नहीं, मतलब 3 स्टेट तक चला जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, और उसको लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर बैक करने वाले होते हैं। तब हिंदू को सोचना चाहिए कि तुम्हारे रहनुमा कहाँ थे। और दूसरी बात यह भी है कि तुम लोग कहाँ थे, क्या किसी को पता भी चला कि ऐसा हो रहा है? इसमें मैं भी उतना ही मतलब भागीदार हूँ, उतना ही दोषी मैं भी हूँ। मुझे भी जब तक किसी व्यक्ति ने मेल नहीं किया कि ये इतना मतलब सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी इन बातों की, जब मुझे बताया गया कि आप टेंपल के पुजारी की बात आप सुनने की कोशिश कीजिए, हमने कॉल पे उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हम समझ रहे हैं कि ये महामारी का समय है, और हमने जो है पहले भी स्नान पूर्णिमा जो है बिना किसी भीड़ के करवाई है, फेस्टिविटी के करवाई है, हमें अलाउ करो ना, हम अलग तरीके से इसको मनाने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए मैटर ये करता है कि भगवान ने स्नान किया, भगवान 14-15 दिन के लिए क्वारंटाइन में गए, और भगवान की रथ यात्रा शुरू होती है, वो अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, ये यात्रा होती है, फिर वहाँ से बैक आते हैं, और फिर जो है नॉर्मल जो सारा कुछ चलता रहता है। तो इस पूरे में 10-12 दिन लगते हैं, और इसमें कहा जाता है नॉर्मली 10 से 12 लाख लोग जो है इकट्ठा होते हैं उस शहर में, पुरी में। पुरी जो है हिंदुओं की आस्था के 4 प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ पे आदमी जब 4 धाम की यात्रा और इस तरह की बातें होती है, तो आदमी की मतलब हर मरते हिंदू की इच्छा होती है कि वो काश इन 4 धाम की यात्रा कर पाता। इस तरह मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है, और वहाँ के टेम्पल प्रीस्ट की मतलब उनका पक्ष ही नहीं सुना गया। शंकराचार्य जो हैं पीठ के, उनका पक्ष उनसे बात ही नहीं की गई कि जिस मंदिर ने मतलब हिंदुओं का होता है एक अथॉरिटी, आप मान लीजिए कि ठीक है हमारा एक कोई बॉडी नहीं है, परिषद नहीं है, या पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप का कोई एक अथॉरिटी नहीं है उस तरह की, फिर भी जितने हैं हमारे, आप किसी को तो कॉन्फिडेंस में लीजिएगा कि आपने बिल्कुल ही जो एक्चुअल में धर्म कर्मकांड और ये सारी चीज़ों को समझता है, पूजा को समझता है, जो आपको शायद समझा सकता है सेनली बिठा के बढ़िया से बात करके, उसकी बात ही नहीं की गई। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिनाई किया था इसको कि नहीं रथ यात्रा बिल्कुल नहीं होगी, कोई रिचुअल भी नहीं होगा, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने आर्टिकल 25 को कोट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के, और बोला कि बहुत इट इज़ फेयरली सिंपल, कोई भी स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको समझ सकता है, क्योंकि रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू हेल्थ भी है उसमें लिखा हो। मतलब इस तरह का कोई आपातकालीन स्थिति आती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो वैसे में आर्टिकल 25 भी मतलब आपके धर्म को एक्सरसाइज करने की आज़ादी, आपका मतलब एक्सरसाइज में यही आता है ना कि आप पूजा पाठ कर सके, आप अपने मंदिरों में जा सके, आप फ्रीली जो है शंख बजा सके, आरती कर सके, जिस तरह की चीज़ें होती है वो हो सके, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल का यूज करते हुए बता दिया। अब देखिए कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लगे सुप्रीम कोर्ट को, कर सकते हैं, मेरे पास ये मौका आया था फ्राइडे को, लेकिन मैं इससे बचता हूँ क्योंकि मैं एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ और एक पत्रकार भी हूँ, और ऐसे में मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकता। वो अगर वो चाहे तो मुझे
मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या सदा के लिए बंद कर देगा। कोर्ट की अवमानना हो जाएगी और ये पावर है उनमें, वो आर्बिट्रेरली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, मैंने कोर्ट के जजों के विजडम पे सवाल उठाया जो मैं नहीं कर सकता था। इसी कारण जब मेरे पास ये इशू आया, तब मैंने ऑफ इंडिया से कोई वीडियो इस पे नहीं डाली। हमने बाद में फिर आर्टिकल छापा, एक्सप्लेन करना चाहा लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट का भी पक्ष रखना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लॉयर बोलेंगे उसी पे तो वो डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर उड़ीसा का लॉयर, उड़ीसा स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी ने केस को कमज़ोर कर दिया, स्टेट ही उसमें कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, जिसके लिए मतलब ये पोटेंशियली फेटल हो सकता है पार्टी के लिए कि अगले चुनाव वो हार जाए अगर ये रथ यात्रा नहीं होती। तो इस तरह फिर भी वो पता नहीं सोच रहा होगा कि चुनाव तो अब 4 साल के बाद है। तो इस तरह की चीज़ें जो भी उसकी सोच रही हो, या फिर उनको लग रहा होगा कि इससे मैं मुसलमानों के वोट बैंक को, ईसाइयों के वोट बैंक को, या जो भी है जिसके वोट बैंक को प्लीज कर पाएंगे तो वो कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब फ्राइडे को मेरे पास ये बात आई तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी, एक पाठक हैं जिन्होंने मुझे मतलब इतना कॉल किया कि एक तरह से मैं परेशान हो गया, लेकिन क्या किया जा सकता है। और मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं इंटरव्यू करके और वीडियो जो है बना के आप तक ला पाता। मैं कहीं था जहाँ पे नेटवर्क नहीं है या जो भी है, ठीक है, मेरी मजबूरियाँ थी। फिर भी मैंने फ्राइडे को जितनी मेरी समझ में आई, मैंने उस बात को रखने की कोशिश की। और बात ये थी कि 3 दिन के बाद रथ यात्रा कल से शुरू होने वाली है। और ये देखिए मतलब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब इन मौकों पे क्रिटिसाइज करने की इच्छा होती है कि तुम जो है विनोद दुआ के लिए, या किसी मतलब पावरफुल कोई आदमी है, या इनफैक्ट टेररिस्ट के लिए रविवार को, शनिवार को, क्या कहते हैं, छुट्टियों के दिन रात के 2 बजे जो है दरवाजे खुल रहे हैं, और ये इतना बड़ा मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस है, और उसको डिले करके कहाँ तक ले जा रहे हैं कि हाँ, अब जो है गुंडा जो है हीरो की माँ के ऊपर कनपट्टी पे गोली टांगे हुए, और हीरो की अब जो लास्ट मोमेंट पे एंट्री हो रही, या बम डिफ्यूज कर रहा है, तो जब तक मतलब 5, 4, 3, 2 पे नहीं आता है तब तक हीरो जो है लाल वाला तार नहीं काट पाता है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल यही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इसको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तुरंत इसको अगर मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस समझता कि हिंदुओं के फेथ की क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे टेररिस्टों के फेथ की इम्पोर्टेंस हो जाती है इस देश में। 22 साल ऑन ट्रायल जो टेररिस्ट चलता है, उसके ऊपर जो है रात बेरात जब मन करता है खोल दिया जाता है, उसको लिस्ट किया जाता है उसके इशू को, और उस पर जो है फैसले होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं कोर्ट में, इस तरह की चीज़ें। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिले कर रहा है कि मंडे को खुलेगा, वेकेशन पे है जज साहब और तमाम। ठीक है, मैं उनकी मजबूरियाँ समझता हूँ, मजबूरियाँ कुछ भी हो सकती हैं। मैं एक नागरिक के तौर पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ जब मैं ये क्लियर कट एक डिस्क्रिमिनेशन देखता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इस बात से हो कि आपके लॉयर जो है उतना पुश नहीं कर रहे हो कोर्ट को, या आपके लॉयर जो है प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो न्यायिक व्यवस्था पे, कि ये भी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब देखिए एक एस्पेक्ट जो है हिंदुओं का, वो हमसे मतलब फ्राइडे को मैंने जगन्नाथ रथ यात्रा को बचा लो करके एक वीडियो जारी किया, और मैंने वो सेव रथ यात्रा का हैशटैग डाला था। मैं अपने आप को उतना बड़ा तोप नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ लिख दूंगा और वो जो है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में ट्रेंडिंग हो जाएगा और लोग मानने लगेंगे। मैं अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बहुत लिमिटेड मानता हूँ कि 10,000 लोग पढ़ेंगे, 20,000 लोग, 1 लाख मैक्सिमम तक जाएगा। मैंने कोशिश की, पहले ट्विटर पे डाला, फिर फेसबुक पे डाला, और वहाँ पे मैंने अपील की कि इसको अगर आप हिंदू हैं तो इसको फैलाइए। कम से कम लोग जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे, सरकार को फील नहीं होगा तब। और ये बात इसलिए भी थी कि उड़िया एक क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा था, वहाँ छिटपुट चल रहा था, बट नेशनल मीडिया में ये नहीं आ रहा था, कोई उसकी बात ही नहीं उठा रहा। मतलब सोशल मीडिया पे भी ये नहीं चल रहा था, क्योंकि उड़िया लोग बेचारे उड़िया में लिख रहे थे, यहाँ अंग्रेजी हिंदी में बात ही नहीं हो रही। उसके बाद जब फ्राइडे नाइट से ये डिस्कशन शुरू होता है, शनिवार को मुझे लगता है दोपहर 2-3 बजे तक ये इंडिया का नंबर 2 ट्रेंड बन जाता है, और उसके बाद एक्चुअल में लोग इस पर बात करना शुरू कर देते हैं, और फिर मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आने लगती है। हालांकि मैं उस स्थिति में नहीं था कि उस दिन मैं कुछ कर पाता। तब
मेरी और बातचीत हुई तो जो बातें मेरे सामने आई कि कंसर्न तो है ही कि लाखों लोग जब जुट जाएंगे तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली कैटास्ट्रॉफी होगा। तो जब आपको कोई बिठा के सुनाए, आपको पता ही नहीं रहेगा ना, आप इसे समझ रहे हैं कि अरे हाँ यार मतलब लोग तो आ ही जाएंगे। नहीं, लोग नहीं आएंगे। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि लोगों को इतनी समझ है, एक बार टेम्पल वाले बोल देंगे नहीं आना है, नहीं आएगा कोई। आप कर्फ्यू लगा दो ना। यहाँ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक देवता है, मंदिर है, वहाँ पे एक जनरल हिंदू जो है ना वो 10 दिन के लिए या इस साल के लिए उस यात्रा को नहीं भी देखेगा ना, वो टीवी पे भी देखेगा। बात आस्था की है, आपका फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं है। मतलब धार्मिक तरीके से भी देखें कि आपके अगर मन में आस्था है और आप आत्मिक रूप से भी आप जो है वहाँ तक कनेक्शन बना पा रहे हैं अपने भगवान से, अपने देवता से, तो भी आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं। भगवान आपकी उपस्थिति जो है, हाजिरी वो ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जो मानते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो जब ऐसा कर दिया जाएगा, कर्फ्यू लगा दो। चैरियट्स बोल रहे हैं कि रथ जो है इतने विशाल हैं कि शायद मशीन से नहीं खींचा जाएगा। कौन कह रहा है भगवान उतने भव्य रथ पे ही जाए? मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। भव्यता क्यों होती है? भव्यता, भक्त जो है भव्य तरह से भगवान का स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा रथ इतने बड़े नहीं हुआ करते होंगे। जब शुरू हुआ होगा तो हो सकता है रथ तब छोटे हुआ करते हो। तो उसी तरह परिस्थितियों को समझते हुए आप छोटा रथ बना लीजिए। अगर तुरंत नहीं बन सकते, एक बैलगाड़ी को गंगा जल से शुद्ध कीजिए और उन पे बिठा के ले जाइए। मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है मैं गलत हूं और मतलब पुजारी लोग या जो जानते हो नाराज हो जाए मुझसे, लेकिन मेरी इस अनभिज्ञता को आप माफ़ कर दीजिए। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान जो है उनकी मूर्तियाँ काफ़ी छोटी हैं, उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वही है कि भव्यता जो है, भक्त अपने आराध्य को उतनी भव्यता से लाना चाहता है। तो अगर मशीन अक्षम है तो पुजारी जी वो कुछ निकालेंगे, उसका समाधान निकालेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में या क्या विपक्षी दलों ने जो वहाँ पे पिटिशन लगाए हुए थे, क्या उन्होंने पूछा कभी पुजारियों से या टेम्पल से पूछा कि कैसे करोगे? नहीं पूछा, ना पूछा, ना इन्होंने, मतलब इन्हें बताने की जगह ही नहीं मिली। नेशनल मीडिया में कहीं चर्चा ही नहीं हो रहा था, और उड़िया में जितने लोग थे तो उड़ीसा के ही लोग इस पे बात कर रहे हैं। सेंटर इसमें नहीं आ रहा है कुछ, बीजेपी कहीं नहीं मतलब है। तब जाके फिर मॉडिफिकेशन के लिए कि ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए और बातें सुनी जाए, तब बाकी लोग जब आने लगे। ये सैटरडे संडे पिछले 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तब जब ये कवर होने लगा, तब आज ये सुनवाई के लिए लिस्ट हुई और अब जाके ये आया है फैसला। अभी भी मेरे हिंदू भाइयों से यही मतलब मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आंख कान खुले रखिए। सिर्फ ये कट्टर हिंदू शेर बनने से और ये चंदन तिलक लगा के और फेसबुक और ट्विटर पे जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उससे ही सिर्फ नहीं होगा। जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, जहाँ पे आपके फेथ को क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको ट्रैम्पल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आपके प्रतीक चिन्हों पे लगातार हमले होते हैं, लीगल रास्ते से हमले होते हैं। आप याद करो ना कि क्यों आपकी दही हांडी पे, मतलब और लोगों जो अपने देह को काटते छीलते रहते हैं, वो जो है डेंजरस नहीं है। दही हांडी को कितने लोग आज तक रिकॉर्ड में मरे हैं? है कोई रिकॉर्ड? वो कोई डेटा होना चाहिए ना कि दही हांडी तोड़ने में जो है कोई मर गया आदमी या इस तरह की हुई। नहीं होता है ऐसा, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। अब बस से जो है एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या बसों को आप रोक देंगे चलने से? यहाँ पे हमेशा जो है एक धार्मिक आयोजन का धार्मिक एस्पेक्ट निकाल के उसका सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट लगा दिया जाता है कि नहीं उतने ऊंचाई पे जाएगा, मटकी तोड़ेगा, मर गया तो वो जाने, वो अपना इंश्योरेंस करवाए। मर तो 13 लाख बच्चे कुपोषण से रहे हैं, उसके लिए कोर्ट क्या कर रही है? मुजफ्फरपुर में जो चाइल्ड होम वाला कांड हुआ तो उस पर कोर्ट ने क्या कर लिया? और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप जितना भी स्टेट रन है या एनजीओ रन, जितने भी गर्ल्स होम शेल्टर है, उस कुछ ना कुछ उसमें सब में कुछ ना कुछ बुराई हो रही हो। कोर्ट ने क्या कर लिया है इस पे संज्ञान लो ना तुम।
जहां लेना होता है वहां पे, जहां बात करनी होती है, जहां आपको एक्चुअल में आदेश पास करना होता है, नहीं, आप जो है ये फ्रिंज चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है। जलीकट्टू बैन करवा दो तुम, वो कर्नाटक का कोई रेस है उसको बैन करवा दो, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। मतलब बंजी जंपिंग नहीं बैन करोगे क्योंकि वो तो एलीट लोगों का स्पोर्ट्स है ना, उसमें पैराग्लाइडिंग, उससे जो जान पे खेल के कूदता है तो उसमें कहोगे कि नहीं, उसने जो है साइन कर दिया उस पर कि मेरी जान भी, ठीक है, तो जितने होते हैं इस तरह के आयोजन उसमें भी कर दो कि साइन कर दे, जो भी है अंडरटेकिंग ही लेनी है ले लीजिए आप। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हमें जो है अपनी यूनिटी आप जब तक नहीं दिखाएंगे और जब तक आप हर उस मुद्दे पर यूनाइटेड होकर एक स्टैंड नहीं लेंगे, आप जो है अपना एक बेहतर फ्रंट पुट अप नहीं करेंगे, तब तक ये मिशनरी, ये नक्सली आतंकियों के हिमायती, ये चर्चों से फंड पाने वाले लोग, ये सऊदी से फंड पाने वाले लोग, ये पता नहीं कहां से फंड पाने वाले लोग, इसी तरह किसी दुकानदार को लगा देगा आपके पीछे, मतलब वो जो है किसी हिंदू को ही पैसा दे के वो खड़ा कर देगा हिंदुओं के ही अगेंस्ट, और वो बड़ा दिखेगा, नहीं मैं तो बड़ा हिंदुओं के लाइफ का हिमायती हूं और मैं चाहता हूं कि यार कोरोना ना हो, तुम घर में बैठो यार, ये स्टेट को खुद ही डिसाइड करने दो। स्टेट को किसी ने चुन के वहां पे सरकार में बिठाया, उसने टेम्पल अथॉरिटी से क्यों नहीं बात की, उसने क्यों उनकी बात नहीं सुनी कि हम मशीन से खींचेंगे, हाथी से खींचेंगे या हम रथ छोटे बना लेंगे, ये सारी बातें क्यों नहीं आई पब्लिक में? क्योंकि तुम चाह रहे थे कि शायद रोक दिया जाए। सिर्फ मतलब जब मुसलमान यहाँ पे बलात्कारी, आतंकी और ये सब जो शासक हुआ करते थे, उन लोगों के कारण ही सिर्फ रथ यात्रा रुकी है, नहीं तो हिस्ट्री में ये पहली बार ये रथ यात्रा रुकती। मूर्तियों को जब हमें छुपाना होता था तभी रथ यात्रा रुकी, आक्रांताओं के कारण। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितने विशाल भीड़ के सामने और जगन्नाथ जी के रथ को जो है खींचते हुए जाएं, और उसी से अंग्रेजी के शब्द का ऑरिजिन है जगन्नाथ जी का रथ जब एक बार चलता है जगन्नाथ जी का, महाप्रभु का, तो वो रुकता नहीं है, उसमें कोई उसके नीचे आ गया कोई बात। और तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ऑर्डर बहुत देर से आया और बहुत ही पैनिक क्रिएट करने के बाद आया, और इसमें बहुत लोगों को लगना पड़ा है, उसके बाद आया। हम और आप जब तक इसी तरह से हर मुद्दे पर, और ये कोई अराजकता क्रिएट करने का मुद्दा नहीं, यह आपका हक है, ये हमारा अधिकार है एक हिंदू होने का, हिंदुओं की धरती पे भारत में। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा भाई? हम और आप ट्वीट भी नहीं कर सकते और रोते रहते हैं, अरे देखो बीजेपी ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तुम प्रेशर तो बनाओ। कितनों ने अपने अपने सांसदों को टैग करके लिखा फ्राइडे से पहले, नो वन वॉज इवन अवेयर ऑफ सच ए थिंग कि जगन्नाथ यात्रा जो है रुक जा रही। मतलब एक सिंपल न्यूज की तरह पढ़कर उसे फेंक दिया गया। एक सिंपल न्यूज नहीं है ये बहुत ही, मतलब ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में ये आपके फेथ को दबाने का, अटैक करने का, हिंदुओं को हिंदुत्व से दूर करने की बात है। और उसी में हिंदुइज्म और हिंदुत्व जैसे शब्द आते हैं। हिंदू है तो हिंदुत्व होगा, हिंदू होना हिंदुत्व कहलाता है, और वो आपको असर्ट करना पड़ेगा, चाहे कोर्ट रहे या कोई भी रहे। कोर्ट भी पीपल का है भाई, कोर्ट में भी हमेशा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाएगा। आप उसको कन्विंस तो कीजिए। कोर्ट कोई देव प्रदत्त संस्था नहीं है, या मतलब एलियंस ने नहीं बनाया है। आप लॉजिकली रखिए वहां पे, और आप उतना प्रेशर क्रिएट कीजिए कि उसको मानना पड़े आपकी बात। और ये कोई बात मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि हम जो है अपना गर्दन काट के बलि चढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें इजाजत दो, नहीं। हम जो लेजिटिमेट चीज है, भगवान को नहलाया, भगवान बीमार पड़े, भगवान को मौसी के घर जाना है, अब वो रथ पे बैठ के जाएं या बैलगाड़ी पे बिठा के ले जाएं या मैकेनाइज्ड किसी व्हीकल पे ले जाएं, वो पुजारियों का हेडेक है, उनको सोचने दीजिए वो। और हाँ, ये भी बात अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जब भी लगे स्टेट को कि वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है तो बीच में रोक दो, बिल्कुल रोक देना चाहिए। फेस्टिविटीज को बंद कराइए, कर्फ्यू लगा दो उस एरिया में।
हमें मतलब इससे है कि भगवान अपने घर से निकले, मौसी के घर से जाएं और वहाँ से वापस आएं। अगर ऐसा ना हुआ तो 12 साल के लिए जगन्नाथ टेम्पल बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान रूठ जाते हैं। अब वही है कि किसी को लगेगा अच्छा भगवान रूठ जाते हैं। भगवान जब नहाते हैं, भगवान की जब पूजा होती है, भगवान को 4 बार जब खाना पीना, उनका वस्त्र उनको पहनाया जाए, तमाम तरह की बातें होती है, तो भगवान को रूठने का भी अधिकार है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी हमेशा से आप लोगों से यही विनती रहती है, अपने हिंदू होने को पहचानिए और इकट्ठा होना सीखिए। यहाँ चोरों के लिए लाख लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चोर मरता है झारखंड में, भीड़ निकलती है सूरत में। सोचिए कि वो यूनिटी आप में क्यों नहीं है। चोर के लिए इकट्ठा होने कभी नहीं बोल रहा, लेजिटिमेट लोगों के लिए इकट्ठा होने बोल रहा, अपने टेम्पल के लिए इकट्ठा होने बोल रहा। मुहिम बनाइए, इकट्ठा होइए, और तभी गवर्नमेंट को आप कन्विंस कर पाएंगे, गवर्नमेंट पे आप प्रेशर डाल पाएंगे, और तभी आपकी बात सुनी जाएगी, जैसे आज सुनी गई। 2-3 दिन में अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर सकते हैं कि वो दूसरा पक्ष भी सुने और आपके अधिकार क्षेत्र का ऑर्डर, निर्देश जो है, आदेश पास करे, मॉडिफाई करे अपने ऑर्डर को, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, कि वहाँ तो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, पुरी में तुम्हारा संबित पात्रा हार गया है। कर क्या रहे हो भाई आप लोग? आप लोग क्यों नहीं इसे मतलब खुद ये तो अपने संज्ञान में लेके आप लोगों को मुहिम चलानी चाहिए थी। नेताओं की, उड़ीसा के जितने सांसद हैं उनको, ये लोग कहाँ हैं? और सेंटर तब घुसता है इसमें, और बीजेपी तब घुसती है इसमें, जब लोग जो है ट्विटर पे उनको अवेयर करते हैं। ये किस तरह का नेतृत्व है भाजपा सरकार का, ये केंद्र सरकार का? ये बिल्कुल ही अपने जनाधार को डिच करने जैसा है, धोखा देने जैसा है। और इन हर बात पे आपको सरकार को क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, सरकार और कामों में उलझी हुई है, लेकिन यह भी एक जरूरी काम है। हमारा संस्कृति मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारे सांसद तो नहीं है ना बीजी गलवान घाटी वाले युद्ध को लेके। सांसद तो फ्री है, वो घर में बैठ के स्काइप पे जो है इंटरव्यू दे रहा है, न्यूज चैनलों पे आ रहा है। तो तुमने क्या किया इसके लिए? इन सांसदों को, इन विधायकों को, इन पार्षदों तक को अकाउंटेबल बनाइए, चाहे जिस भी पार्टी के हों। ये लोग मोदी के नाम पे जीत जाते हैं हमेशा, और उसके बाद जो ऐश काटते रहते हैं। इन लोगों को, मैं तमाम सांसदों की बात कर रहा हूं, सिर्फ भाजपा नहीं, बीजेडी के जितने भी सांसद हैं उड़ीसा क्षेत्र के, ये आपका मसला था। और उसके बाद हर उस सांसद को जो अपने आप को हिंदू कह के आइडेंटिफाई करता है, वो कैसे मतलब इस चीज को इग्नोर कर सकता है? जब उसके कान में बात पहुंची होगी तो उसने क्या किया इसके लिए? इतना लेट क्यों हुआ? ये पहले ही बार में कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्यों आपने अपना पक्ष नहीं रखा? आपने क्यों प्रेशर नहीं बनाया? उड़ीसा सरकार से आपने बात क्यों नहीं की कि वो अपना पक्ष और प्रबल करे? कि एक मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट एनजीओ जो है वो आता है और उड़ीसा सरकार को झुका देता है, और उड़ीसा सरकार कहती है कि नहीं, हम जो है नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। काहे भाई? सैकड़ों करोड़ों का टैक्स तुमने उसी मंदिर से लिया। वही मंदिर जो है तुम्हारे मतलब कई हजार करोड़ अब तक तो पैसा दे चुकी होगी, वो तुम्हारे अंदर आता है, उसका पैसा का इस्तेमाल करोगे। तुम जो है बाहर से नहीं मंगा सकते थे पैरामिलिट्री फोर्स को, अगर तुमको लगता है कि लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जबकि लोग उस तरह के नहीं होते। हिंदुओं में इतनी समझदारी है कि उनको एक बार बोल दो कि पुरी में यात्रा हो रही है, नहीं जाना है, टीवी पे देख लो, वो टीवी पे देखेंगे। क्या तुमने ऐसा किया? नहीं किया। इन लोगों को याद दिलाने के लिए आप लोगों का इकट्ठा होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, संघे शक्ति कलयुग में संगठनात्मक क्षमता, वही कितना आप जुड़ के रहते हैं, वही यूनिटी ही आपकी स्ट्रेंथ है। उससे जो है विलग मत होइए, अपने नेताओं को अकाउंटेबल बनाइए, उनसे सवाल पूछिए हर इस मुद्दे पे। हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, अगर सबसे ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2 इम्पोर्टेंस में राष्ट्र के बाद तो आता ही है। इसलिए इसमें जुड़ के जो है लगे रहिए, और इसी तरह हम मजबूर करेंगे ऐसी ताकतों को
जो हमारे हिंदू होने को मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।